तो करंट अफेयर क्लास को आप सभी लोग बहुत मिस कर रहे थे और हम भी। जो हो गया उसके बारे में सोचकर फायदा नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं आने वाला कल उस पर डिपेंड है। और एक बात बोल दूं, कल दोपहर 3 बजे तक ना जितना भी मई का करंट अफेयर बाकी है, पूरा मई का करंट अफेयर कल दोपहर 3 बजे तक कवर करवा देंगे। प्लस जनवरी से लेकर मई तक का सारा पीडीएफ आपको दे देंगे। और साथ ही साथ ना 2020 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का भी पीडीएफ कल दोपहर 3 बजे तक आपको पूरा अप टू डेट मैं दे दूंगा, ठीक है। और एक बात, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। फटाफट क्लास कवर करवाते हैं। और ये करंट अफेयर क्लास परसों से सुबह 8 बजे ही चलेगा। और परसों वही जून, मतलब कल मई कंप्लीट करवाने के बाद ना जून हम लोग पकड़ लेंगे 1 और 2 तारीख से। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, खराब भी लग रहा है 10-12 दिन के बाद आ रहा है ना। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आप सभी से पूछेगा। बोला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पहला, देखो ध्यान से सुनना, ये जो योजना आया था ना, इस योजना के तहत कवर करने वाला सबसे पहला जिला कौन सा बन चुका है? यानी इस योजना के तहत वो पहला जिला जहां पर हर एक परिवार को इस योजना का लाभ मिला है। तो याद रखिएगा, भारत का जम्मू कश्मीर का संबा जिला। एकदम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डालिएगा। और आपको ना पढ़ना नहीं है, आपको यहीं पर सब याद हो जाएगा। मेरे साथ एक बार बोलिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है संबा जिला, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? एक दिन में जितना भी ट्रांजैक्शन लेन देन होता है ना, एक दिन में 19 लाख करोड़ के बाजार मूल्यांकन को पार करने वाला पहला कंपनी कौन बन चुका है? तो वो बन चुका है रिलायंस। शेयर मार्केट देखे होंगे ना, थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होता, आप सुनते होंगे ना, इंट्राडे में पैसा लगाओ। यानी एक दिन में कितना मार्केट में ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना शेयर का खरीद बिक्री हुआ है, एक दिन में 19 लाख करोड़ तक का हुआ है। और यह भारत की पहली कंपनी बन चुकी है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल कंपनी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में, इस प्रतियोगिता में हॉकी में किसने खिताब जीता है? कौन सा विश्वविद्यालय ने? बेंगलुरु विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय मुख्य राइफल कोच। क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, उसी तरह जब राइफल होता है ना, उस गेम का भारत के लिए कोच किसे बनाया गया है? तो जयदीप करमकार को। करमकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उस प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेष और वन्यजीव दक्षिणवादी का नाम बताइए, जिन्हें प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है आपका चरुदत्त मिश्रा को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, गगन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली। ये क्या है भैया? जैसे गूगल नहीं होता है, गूगल मैप, गूगल नेविगेशन जिससे पता करते हैं, ये भारत का पहला नेविगेशन है, गगन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली। इसकी सहायता से ना विमान का लैंडिंग करवाया गया है एशिया में। वो कौन सा देश किया है? गगन नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर कर विमान का लैंडिंग कराने वाला देश कौन सा बन चुका है? भारत। और किस विमान को लैंडिंग कराया गया है इस प्रणाली का उपयोग कर कर? तो इंडिगो कंपनी का। याद रखिएगा, इंडिगो कंपनी के विमान का लैंडिंग करवाया गया है गगन नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर कर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य के कैबिनेट ने यह फैसला किया है जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में अपनी तरह का पहला परियोजना जीनी बैंक को मंजूरी दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बड़ा करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। याद रखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ रुपए की लागत से ना
ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस कंपनी की सहायता से भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। एथेनॉल प्लांट बैठाया गया भारत में पहली बार 105 करोड़ रुपए लगाकर। कहां पर? बिहार के पूर्णिया में। कहां पर? बिहार में और बिहार के पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा के प्रत्येक गांव में, नीरज चोपड़ा के गांव में ना एक स्टेडियम का बनाया जाएगा। यह फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के प्रत्येक गांव में स्टेडियम बनाने का फैसला? तो हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जियो सावन देखे हैं ना, जिससे गाना आता है, जियो का अलग प्लेटफॉर्म। जीवन सावन का सीईओ किससे बना दिया गया है? साहस मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीजन, ये किताब है। इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? तो याद रखिएगा आप सभी, राशिद किडवाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीजन, इस पुस्तक को लिखा गया है राशिद किडवाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 100 सार्वजनिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है? 100 सार्वजनिक सेवा को ना पब्लिक के घर तक पहुंचाने का, यानी आपको ऑफिस वगैरह नहीं आना पड़ेगा। इन 100 ऐसा सेवा है जिसको घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मियां का बंडा, मियां का बाड़ा, इस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। यह कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में मियां का बाड़ा प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, सीबीडीटी बहुत बड़ा संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? संगीता सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक का नाम बताइए जिसे मई 2022 तक भारतीय नौसेना को दिया जाएगा और 15 अगस्त 2022 को चालू किया जाएगा आईएनएस विक्रांत को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड फ्रीडम डे, यही है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। एकदम ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हर साल पूछता है। इस बात का विषय क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत, ठीक है, याद रखिएगा विषय और डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस, यह भी हर साल पूछता है। ये कब मनाते हैं? ये भी 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार का विषय क्या है हमारा? अस्थमा देखभाल में अंतराल बंद करना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोला ना ये क्वेश्चन बनता ही है। एक तो याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं और इसका जो सूचांक जारी किया गया इसमें भारत को स्थान दिया गया है 150। 1 नंबर पर कौन सा देश है? 1 नंबर पर आपका नॉर्वे है। ठीक है, एकदम करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा आप सभी कहां गए? आप सभी का नंदमूल चंदनी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण कपूर को। किसको? तरुण कपूर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हर्षदा शरद गरुड़ ने कहां पर वेट लिफ्टिंग, जो वजन नहीं उठाते हैं, जो मीराबाई चानू खेलती है, वही मतलब गेम में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
और यह प्रतियोगिता हुआ था ग्रीस में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रिसबुल थिएटर में आयोजित 22 का स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? याद रखिएगा, रोनी ओ सुलिवन। और ये कहां का खिलाड़ी है? ये खिलाड़ी आपका ना यूके का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण 7 रजत 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम 21 का दूसरा संस्करण जीता है? एकदम ये सब क्वेश्चन घोल कर आप सभी पी जाना, जैन विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केरल के मल्लपुरम के पैनाड स्टेडियम में 7वीं बार 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है? और याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल से, और इस बार का प्रतियोगिता जीता गया है केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने जेल में जितने भी कैदी हैं ना उनको ऋण देने के लिए एक योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना का नाम है आपका जीवाला, और योजना स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत ना 50,000 तक का ऋण सरकार देगी। कितने तक का? 50,000 तक का ऋण देगी। और लेकिन हाँ, इसके ऊपर ब्याज भी लगेगा। कितना? 7% का ब्याज लगेगा, यह बात याद रखिएगा मेरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर उस ऑपरेशन का नाम बताना जिसे आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि ना स्टेशन पर जितने लोग भी दारू वगैरह लेके जाते हैं ना उसको पकड़ा जा सके। देखो, उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके तहत रेलवे सुरक्षा पुलिस के द्वारा 5 से 30 अप्रैल 22 तक अवैध शराब, नकली मुद्रा प्रचलन आदि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्रित प्रयास शुरू किया गया है। कौन सी योजना के तहत आरपीएफ काम करेगा? ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कोलेस्टिला गैस क्षेत्र में प्रतिदिन 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक नया गैस प्लांट खोला गया? बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के निदेशक मंडल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, अरविंद कृष्णा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नाम भी है ये। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस फुटबॉल टीम ने 35वां स्पेनिश लीग जीता है? 35वां स्पेनिश लीग किसने जीता है? याद रखिएगा, रियल मैड्रिड, वही है ना, हाँ, रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, ब्राजील में 24वें डेफलिंपिक में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा आप सभी, धानु श्रीकांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की है? जितने भी जनजाति के लोग हैं ना उनके स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए पहली तरह का योजना चलाया जा रहा है, और यह कहां पर? ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे सके। कहां पर? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए, आप अक्सर देखे होंगे बहुत बार अवैध बालू, अवैध गिट्टी वगैरह क्या होता है, ट्रक पर लोड ले जाता है, मतलब, और पुलिस लोग पैसा खाते हैं। लेकिन अब क्या होगा ना, इसको पूरा ट्रैक किया जाएगा, कितना ट्रक गया, कितना बालू गया, इन सब का रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा, ताकि बिचौलिए पैसा ना खा सके और ये सब चीज को रोका जा सके। तो इसलिए पहली तरह का ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला है, इंटरग्लोब एविएशन द्वारा इंडिगो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा आप सभी, वेंकटरमण सुमंत्रन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नासा के उस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विश्व खाद्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो ये सबको, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसने विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन से विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है। एकदम याद नाम रखिएगा, सिंथिया रोसेनजेवेग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व
ये क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड हैंड हाइजीनिक डे 5 मई को मनाते हैं हर साल। याद, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर 1950 के दशक में 6 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर जिसका नाम है टॉनी ब्रुक्स का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस देश के लिए खेलते थे या फिर वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सी राज्य सरकार लोगों में जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिस एप्लीकेशन का नाम है सैली, और यह चालू किया गया है आपका केरल राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है जिसके तहत 3 लाख छात्रों को ना उस राज्य में टैबलेट वितरण किया जाएगा? कौन से स्कीम के तहत? ई अधिगम, और यह चालू किया गया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह था करेंट अफेयर 1 से 5 मई का। कल दोपहर में 3 बजे तक मई पूरा कंप्लीट, 2020 का पूरा पीडीएफ और 21-22 का पूरा पीडीएफ मैं आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है। और हालांकि कमेंट्स में आएगा भैया क्लास नहीं चलत वगैरह वगैरह,